शिरोमणि अमर रहे, सेवा काफी अमर रहे। जी धन्यवाद। सबसे पहले लकड़ियां फंसा करके वो धान की खेती किया तो हल जैसा आदमी करता था, तो कहता था कि ये कौन करता भाई, तो ये तो भूइयां की बात है। भूइयां का मतलब होता है सीख, ये सोचने वाली बात है। भूइयां ये मूसर हो गया, जो मूसर चूहा खाया वो मूसर हो गया। दरअसल मूसर चूहा क्यों खाया, जब वो उसकी मंजूरी दे रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब आप लोग कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए स्वागत के लिए हम लोगों का माननीय हमने 2018 में भी सारे से बस्ती थी जिनको माननीय हमारे गार्जियन ने बचाने का काम किया था। आज फिर वही सम्मेलन का अध्यक्षता कर रही पूर्व विधायक शंकर देवी जी, मंच का संचालन कर रहे बिहार के एकमात्र राजद मुसहर विधायक श्री रामजी सदा जी, मंच पे उपस्थित पूर्व विधायक उदय मांझी जी, जिला परिषद पटना के दीपक मांझी जी, सदन मोहन जी, एमएलसी वर्तमान में एमएलसी मुन्नी देवी जी और मंच पे उपस्थित सभी नेतागण और कार्यकर्तागण को मेरा प्रणाम। और यहाँ बिहार से आए हर कोना से मेरे जनता जनार्दन को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मुसहर भूइयां है नाम, मुसहर भूइयां है नाम। मैं अपने साथियों से ये कहना चाहूंगी कि आज मैं आपके समक्ष किसी नेता के रूप में नहीं हूँ, बल्कि एक बेटी, एक बहन और एक भूइयां संतान के रूप में हूँ, जो आपके दर्द को महसूस करती है और आपके दर्द को उपेक्षा और अन्याय का शिकार बनाया गया है। हमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार से वंचित रखा गया है, लेकिन अब समय आ गया है कि हमें एकजुट होकर, संगठित होकर अपने आवाजों को बुलंद करना होगा और एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ना होगा। आज विपक्ष के नेता कहते हैं कि आरक्षण हटा, आज वो मैं उनसे अनुरोध करना चाहूंगी कि अगर आरक्षण हटाने की बाकी के लोग हैं जो शिक्षा से वंचित है, वो लोगों को जागरूक करने का काम करें, उन्हें मुख्य धारा में लाने का काम करें। जैसे हमारे आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद जी ने हमारे समाज को, दलित समाज को मुख्य धारा में लाने का काम किया, विधानसभा और संसद भवन तक हमारे आवाजों तक को पहुंचाने का काम किया। तो इसलिए मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ कि शिक्षा साहब ने भी कहा था कि शिक्षा वो लेने का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना बचेगा। इसलिए आप हर गली हर मोहल्ले जाएं और अपने समाज को जागरूक करने का काम करें। इसी के साथ मैं अपने वाणी को है इस रैली का उद्देश्य क्या है? इस रैली का यही उद्देश्य है कि हमें अब सरकार बदलनी है, तेजस्वी जी की सरकार लानी है। और आज की जो सरकार है वो मुसहर समाज या दलित समाज के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। हमें आज भी मुख्य धारा में लाया नहीं जा रहा है, हर चीज से, हर क्षेत्र से वंचित रखा जा रहा है। न हमारे लिए कोई योजना बनाई जाती है, न हमारे बच्चों के लिए कोई छात्रावास बनाया जाता है। वो आज भी शिक्षा से वंचित है। ये रैली बस उसी के आधार पर है कि हम अब मुसहर समाज अब जाग चुके हैं, जागरूक हो चुके हैं। अब हम पहले वाले सोए हुए मुसहर समाज नहीं है कि आप हमें पैसों पे खरीद लीजिएगा और हमें झूठे वादों पे हमारा वोट ले लीजिएगा। आज मुसहर समाज शक्ति प्रदर्शन कर रहा है, क्या लगता है तेजस्वी यादव प्रभावित होंगे? बिल्कुल प्रभावित होंगे। और जैसा कि
अगर पता होगा ये 20 या 25 साल बाद मुसहर रैली होने जा रहा है। और जो रैली इससे पहले जो हुई थी वो भागवती देवी जी थी और भी थे, नवल किशोर जी थे, उस टाइम के मंत्री थे। तो वो उन लोगों ने मुसहर रैली किए थे और लालू जी को सरकार, जब मुसहर का बहुमत मिलता है जिन भी सरकार को, उनकी सरकार बनना तय होती है, जिन भी पार्टी को उनकी सरकार बनना तय होती है। आप महिला हैं और माननीय मुख्यमंत्री का साइलेंट वोटर कहते हैं महिलाएं, तो उससे कैसे देखती हैं आप? महिला पहले उनको देखती थी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आज जिस तरीके से बयान आता है उनका आए दिन कि 2005 से पहले महिला कपड़ा नहीं पहनती थी, क्या हम उन्हीं से पूछना चाहते हैं क्या उनकी माँ कपड़ा नहीं पहनती थी, उनके घर की औरतें कपड़ा नहीं पहनती थी? ऐसा तो नहीं है। तो ये सारी जो वो टिप्पणी कर रहे हैं वो बहुत ही गलत टिप्पणी कर रहे हैं। और आजकल एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिससे वो छूने का वैसे छू रहे हैं, टच कर रहे हैं और सम्राट चौधरी जी और अमित शाह जी उनको बार बार हटाने का कोशिश कर रहे हैं। तो ये सारी जो बहुत सारी चीजें हैं जो उससे पता चलता है कि अब उनकी मानसिक संतुलन सही नहीं है, उन्हें अब इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन उनका कहना है कि वो तो प्यार है, प्यार से वो उस तरह से हाथ पकड़ रहे थे, जो माँ बेटे का जो प्यार होता है वो प्यार दिखा रहे थे। देखिए, अब जिससे गलती हो जाता है तो उसको कवर अप करने के लिए लोग कुछ भी बोलते हैं। कल को किसी से भी कुछ भी गलती होगा, वो कुछ ना कुछ कवर अप करने के लिए अपना कुछ ना कुछ बात रखेंगे। तो ठीक है, वो अपना बात रखे, वो अलग बात है, लेकिन पूरी जनता जान रही है वो क्या था। जिस तरह मांझी भी आप ही की जाति से आते हैं, उनके बाद उनसे इतना कटाक्ष क्यों? जी देखिए, मेरा कोई उनसे कटाक्ष नहीं है, मेरी मांगे हैं, मेरे समाज के लिए मांगे हैं। आज मैं इस रैली में किसी नेता के रूप में नहीं आई हूँ, मैं एक बेटी, एक बहन, एक भैया संतान के ही रूप में आई हूँ और मैं उन लोगों की आवाज बन के आई हूँ और मैं उन लोगों के हर कदम से कदम चलने को तैयार हूँ साथ। जब तक उन इंसाफ नहीं मिलता, जब तक उन्हें हक नहीं मिलता, जब तक उन्हें उनका अधिकार नहीं मिलता, मैं हमेशा उनके साथ रहूँगी। जिस तरह मांझी को तो लोग भीमराव अम्बेडकर बता रहे हैं, कह रहे हैं बाबा साहब है, उनका संज्ञा दे रहे हैं उनको। देखिए, मुझे ऐसा लगता है जैसे कि उन्होंने खुद को आइकन बताया मांझी समाज का, तो देखिए आइकन बनना आसान होता है लेकिन प्रतिनिधि निभाना मुश्किल होता है। लोग बड़े बड़े वादे तो कर जाते हैं, लोग कुछ ना कुछ तो बोल जाते हैं, बहुत बड़े बड़े सत्ता में आने के लिए वादे किए जाते हैं लेकिन वो पूरा नहीं कर पाते हैं। और आज की जो भूमिया समाज है वो जागरूक हो चुकी है, वो सोई भी नहीं है, उन्हें भी समझ आ चुका है कि जिस तरह मांझी जी क्या कर रहे हैं, उनके साथ क्या छल हो रहा है, वो तो अब फॉरवर्ड के हो चुके हैं, हमारे दलित के नेता नहीं है। और ये हमारी समाज जान चुकी है और वो भी ये भी जान चुकी है कि वो बस वोट बैंक बन के रह गई है हमारी समाज। आज की जो सरकार है वो मुसहर समाज को बस एक वोट बैंक मानते हैं और कुछ नहीं ना। आज भी जाके उनके क्षेत्र में जाके देख लीजिए जहाँ से वो उनके पुतोह जहाँ से विधायक है, उस क्षेत्र का क्या हाल है। और वो वहाँ की तो पहली बात है नहीं, वो बाहर से आई हैं और वहाँ पे विधायक का चुनाव लड़ती है। और सबसे पहली बात वो लोग कहते हैं कि आरक्षण खत्म कर देना चाहिए। तो मुझे ये बोलना है कि अगर आरक्षण ठीक है, आरक्षण खत्म कर देना चाहिए, तो पहले आप आरक्षित सीट छोड़िए, किसी और भूया मुसहर को मौका दीजिए ताकि वो उन समाज का सेवा कर सके। आप किसी जनरल सीट पे लड़िए और जीत के दिखाइए, तब हम समझेंगे कि हाँ आरक्षण खत्म कर देना चाहिए। आज उसी आरक्षण की बदौलत वो आज विधायक है, आज मंत्री हैं, उनके बेटा मंत्री है, वो सांसद, उनकी पुतोह सांसद, उनकी समधी सांसद, उनकी पुतोह विधायक है, उनकी समधी विधायक है। आप भी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं? देखिए, हम जैसे कि अभी बोले कि हम अभिनेता के तौर पे नहीं आए हैं, हम एक बेटी, एक बहन के तौर पे आए हैं। चुनाव लड़ना नहीं लड़ना वो बात की बात होगी। अभी मैं समाज सेवा कर रही हूँ, अपने मुसहर जाति के साथ हूँ और मैं उनको मुख्य धारा में लाने का कोशिश कर रही हूँ। और मैं अपने विधानसभा क्षेत्र में जो इमामगंज क्षेत्र है, मैं हर रोज
रोज भ्रमण करती हूँ, जनसंपर्क करती हूँ, ताकि उनको जागरूक कर सके, उनको शराब के बारे में बता सके, उनको शिक्षा के बारे में बता सके। अभी मेरे यही संकल्प जारी है। मैम, काफी मुद्दा पे मानी समाज का जो टोली है, घर द्वार है, जो रोड के साइड में है या नदी के साइड में, काफी उनका मतलब काफी पूरा जा रहा है, काफी जगह का शहरी टूट चुका है, वो लोग के घर हो चुके हैं, उन लोग के लिए कोई नहीं सोचता है। बिल्कुल कोई नहीं सोचता है। आज आप स्मार्ट सिटी बनाने के चक्कर में आप गरीबों का झोपड़ी, जो कि झोपड़ी आप तोड़ दे रहे हैं, आप खत्म कर दे रहे हैं, उन्हें बेघर कर दे रहे हैं। उन्हें बेघर करके आप क्या स्मार्ट सिटी। और हम आए हैं इमामगंज क्षेत्र, इमामगंज विधानसभा से। क्या उद्देश्य क्या है इस रैली का? क्या है इस रैली का उद्देश्य यही है कि आज की जो सरकार है वो मुसहर समाज को बस वोट बैंक मान चुकी है और कुछ नहीं, उनके लिए कोई काम नहीं करना, उनके बच्चों का शिक्षा कैसे करना। आज भी जो मुसहर के जो बच्चे हैं वो आज भी शिक्षा से वंचित है, बुनियादी सुविधाएं से वंचित है, अच्छे कपड़े नहीं पहन पाते हैं, रोजगार नहीं है उनके पास। क्या हम मुसहर सिर्फ मजदूर करने के लिए बने हैं और बस क्या वोट देने के लिए बने हैं? इसका जवाब आपको इस बार 2024 में आपको चुनाव में मिलेगा और इस बार तेजस्वी सरकार तय है। आपके साथ कितने आदमी आज इस रैली में आए हैं? अकेले अकेले जी, ना हम कभी विधायक रहे, ना अभी ना पूर्व विधायक रहे, कुछ नहीं रहे, हम अपने दम पे 8 गाड़ी लेकर आए हैं। इस सरकार में आपकी ही जाति के जीताराम मांझी हैं, उन पर क्या कुछ कर सकते हैं? वो भी आप सरकार में ही है और आप ही की जाति से आते हैं। देखिए, वो हमारे सीनियर हैं और हम उन पे कोई कटाक्ष नहीं करना चाहेंगे। हमारी लड़ाई किसी से लड़ाई नहीं है। हमारे पास सरकार से यही मांग है कि जो हमारी सरकार है उनकी जो बुनियादी सुविधाएं हैं उन्हें मिले, उनका हक अधिकार मिले, उनको उनके बच्चे शिक्षित हों। हमारी बस यही मांग है। मुख्य धारा में जोड़ने का काम करे ये सरकार, हम समाज को, यही हमारी मांग है। इस रैली से सरकार सुन जाएगी क्या? सुनना पड़ेगा और अगर नहीं सुनेगी तो इस बार बदलाव तय है। कि किस तरह का बदलाव की बात कर रही हैं आप? तेजस्वी सरकार बनी। अच्छा, आज तेजस्वी पहुंच रहे हैं क्या? जी, तेजस्वी जी आ रहे हैं और कौन कौन और आ रहे हम हैं? कामना करते हैं, लालू जी की तबीयत खराब है, उस बीच भी तेजस्वी जी हम लोगों को ये प्रोग्राम दिए हैं और अपना कीमती समय निकाल के यहाँ आ रहे हैं। हम उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। आप लोग मैडम हम लोग आए हैं तमाम जिला से। किनके साथ? हाँ, उदय माझी के साथ और समता दीदी के साथ तमाम किस लिए जिला आए से। हैं यहाँ? हम लोग यही आए हैं, जब नया सरकार बनाना है, मुसहरों को झुग्गी झोपड़ी उजाड़ता है और हमारे दलित में कोई पढ़ाई लिखाई कोई सुविधा नहीं है, इसलिए हम लोग ठान लिए हैं जो नया सरकार तेजस्वी जी की सरकार बनाना है 2025 में। अच्छा, इस बार तेजस्वी को सरकार बनाना है। एकदम हम लोग मन बना लिए हैं, तमाम महिला बिहार के कोने कोने के सब लोग। लेकिन बाकी सब महिला तो नीतीश जी को पसंद करती है, बोलिए उनको नहीं। वोट देंगे। उनको देख लिया न, हाँ। कितना झूठ बोल के महिला ठगेगी, तो जनता जान लिया उनको ठग दी। जो सभी जंग महिला को वोट नीतीश कुमार के मिल रहा था, लेकिन नीतीश कुमार बहुत तरह से महिला के ठगा है, इसलिए हम लोग ठान लिए, मन बना लिए हैं इस बार लालू जी के सरकार रहेगा, तेजस्वी जी की सरकार रहेगा तो मुसहरों को झुग्गी झोपड़ी बचेगा और 5 डिसमिल जमीन जो हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जो घोषणा किया है वो अवश्य पूरा करेगा। एक और घोषणा की है, माई बहन मान योजना का मिलेगा? हाँ मिलेगा, सब महिला खुश है, पूरा बिहार के महिला खुश है। बोला है जो क्या कहते हैं माई बहन मान योजना जो लागू किया है वो लागू से हमारे बिहार के पूरा महिला खुश है। कहीं ऐसा ना हो सरकार बन जाता माई बहन मान योजना नहीं, सब हमारे हाथ नेता दिखाए कोई नहीं हमारे है। सरकार जो कहता सरकार है सब बोलती है, करती नहीं, कहाँ है? हमारे तेजस्वी जी जो कहता है प्रखंड से हम लोग बीमार के साथ हम लोग जो कमी है, जो हम लोग आए रैली लगाए हैं, हम लोग को बहुत है कमी। जैसे इमाम प्रखंड जा क्या कमी दिख रहा है आपको? हम लोग रोड कमी है, नल रोड जल तो की हर है, जगह बन बिजली गया, कमी हर है। गाँव-गाँव में रोड हम है। लोग गाँव में भी जाकर देखिएगा तब भी कहिएगा कि नहीं क्या है से है इससे पहले वैसे ठीक रोड बन गया है, गिट्टी रोड पर बन गया और जगह बन गया, पर देहात में नहीं बना है। गाँव देहात में गाँव तक रोड बना है, बिजली है, बिजली भी है, जिस तरह की बिजली हाँ जल ठीक जल दिया गया है। जब जल ने नल ने पानी नहीं देगा तो फिर जल दिया किया है, क्या फायदा देने से है। एक बिजली जब बिजली है तो बिजली के एक जो फेस जो हम लोग के दिया गया है, न हम लोग को बढ़िया से बॉल नहीं न जलता है न और न कुछ होता है, तो हम लोग को बॉल दिया हुआ कुछ है नहीं। एक वो है मेरा और है, जैसे हम लोग को
बाल बच्चा बहु लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, उन लोग का हम लोग पढ़ पढ़ के अभी BA कर करके बैठल हैं, उन लोग को नहीं रोजगार मिला है। हम लोग गरीब आदमी जो है, जो मजदूर करे वाला, जो हम लोग इतना ही मजदूर करते हैं, लोग हम खेती में हम लोग खेती करते हैं, तब हम लोग खाते हैं। अब उन लोग ज्यादा हम लोग जो आज हम लोग कुछ मिलता तो हम लोग कुछ कर सकते हैं, बैठे रोजगार भी कर सकते हैं, जैसे बैठे रोजगार देते तो बैठे भी कर सकते हैं। तो नीतीश जी महिला पर इतना ध्यान देते हैं। महिला पर ठीक है, नीतीश महिला पर ध्यान दे रहे हैं, बकर और भी नीचे ध्यान देंगे तब ना। ठीक, नीतीश जी तो अपना अति करके जो बैठ गए हैं, तो जब महिला को ध्यान दे रहा है नीचे, बाकी नीचे वाला आदमी जो ध्यान देगा हम लोग को तब ना ध्यान होगा। नीतीश जी ध्यान दे रहे हैं, नीचे वाला सब साफ कर दे रहा है ना। तब क्या नीचे वाला पहुंचने नहीं दे रहा आप लोग का। नहीं, तो नीतीश जी को कौन गलती है? शिकायत किससे है? नीचे वाला से ऊपर वाला से? जैसे हम लोग नीचे से मजबूत करेंगे तब ना हम लोग ऊपर पहुंचेंगे। जैसे हम लोग पहुंचे वाला किससे? नीचे वाला से हम लोग के तनु दीदी माही से हम लोग आए।